नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार और मैं बुलंदशहर के गांव रसूलगढ़ में आई हूं। आज प्रधान जी के साथ उपस्थित हूं। नमस्कार प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम अवनीश कुमार गौतम, ग्राम प्रधान रसूलगढ़ हूँ और विकासखंड पहाड़पुर, जनपद बुलंदशहर से हूँ। प्रधान जी, आपको प्रधान पद पर आए हुए कितना टाइम हो गया? ये 7वां महीना चल रहा है मेरा। प्रधान जी, आपने अपने गाँव में क्या क्या समस्याएं देखी जो प्रधान पद के लिए तैयार हुई? देखो, ये तो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ सैकड़ों समस्या, नाली की समस्या, खंजा की समस्या, सामुदायिक जो भवन है हमारे यहाँ उनकी जी समस्या, और चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ तो समस्या पैदा हो। जी जी। हाँ, ये तो 70 साल की आज़ादी में जब तक ये देश मुल्क रहेगा जब तक समस्या पैदा जी जी। प्रधान जी, आपने अपने गाँव में सैनिटाइज कितनी बार कराया? 4 बार जी कराया है मैंने। अच्छा। हाँ, सैनिटाइजर पर बड़ा पूरा गांव जागरूक रहा मेरा। और मैंने स्वयं लेके नहीं है, मेरे पास में तमाम फोटो वगैरह रखे हैं मेरे पास में। हर गांव में चूना वगैरह के 10-12 कट्टा भी रखे हैं, चूना वगैरह जी गलवाता हूँ। और सैनिटाइजर 3 बार नहीं 4-5 बार जी कराया है मैंने सैनिटाइजर पूरे को। प्रधान जी, वैक्सीनेशन कितने परसेंट हो चुका है आपके गाँव में? मेरे 98% हो गया। करूँगा 5 मिनट। 98% हाँ, कंप्लीट हो गया और बिल्कुल। ये 15+ वाला भी? 15+ वाले पे अभी चल रहा है काम। और ये मेरा वो 5 सच है भैया। 15+ वाला कितना हो गया काम? कंप्लीट हो गया पूरा। हाँ प्रधान जी, ये जो वैक्सीनेशन हुआ है ये सर्वे हुआ और किन किन के द्वारा सर्वे की गई थी गाँव में? आशाओं के द्वारा? आशाओं के द्वारा किया गया था, और एक हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य यहाँ की टीम था, आई थी पासू की मेडिकल की, उनके जी द्वारा हुआ। प्रधान जी, आपने वृक्षारोपण कराया है? वृक्षारोपण कराया है। कितने पौधे लगवाए? मेरे लिए 3500 पौधे खैर मिले। जी 3500 पौधे मैंने बम्बा की जो पटरी है हमारे गाँव की, जो शमशान घाटों की लिए जावा है, जी शमशान घाटों में जी वृक्षारोपण कराया है मैंने। प्राइमरी स्कूल में कराया है, जूनियर हाई स्कूल में जी कराया है, और सड़क किनारे भी जी कराया है मैंने। अच्छा, स्कूलों में पेड़ पौधे लगवाए हैं? हाँ, लगवाए। और किसानों के लिए कुछ पेड़ पौधे दिए? किसानों के लिए भी दें जो अखज फलदार वृक्ष थे वो दिए मैंने किसानों। जी जी जी। प्रधान जी, जो पेड़ पौधे लगवाए हैं कौन से मजदूरों के द्वारा लगवाए? ये तो हमारे जो मनरेगा के जो मजदूर है उनके थ्रू हजी लगवाएंगे। जी प्रधान जी, आप बता रहे हो कि 3000 पेड़ पौधे लगवाए थे। 3000 पेड़ पौधों में से जीवित कितने पेड़ पौधे होंगे? जीवत ऐसे होंगे जी 1200-1300 पौधे की, चूँकि चारा गाय, ये बकरी वगैरह, ढोर वगैरह मैंने बड़ी पैरवी की है। स्वयं पानी वगैरह भी लगवाया है प्राइवेट में ना, मैंने स्वयं भी पैरवी की है हमें। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण लोग ढोर वगैरह चुका में, तो पौधों की यूँ करके नहीं रख रखाव नहीं होता है। 1300 पेड़? हाँ, 1300 पौधा मेरे यहाँ कंप्लीट खड़ा करते। प्रधान जी, जो मनरेगा मजदूर हैं उनकी एक दिन की पेमेंट क्या होती है? 204 रुपये होती है। अच्छा प्रधान जी, उनकी पेमेंट को लेके कोई समस्या तो नहीं है मजदूरों की? देखो जी, समस्या कोई टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत मेरे यहाँ रह गए हैं। पता ना जाना पैसा वैसा के पीछे कोई मामला है, या फिर मजदूरों के उसमें खाते में कोई का दिक्कत आ रही है। बाकी मेरे सामने कोई ऐसी कोई आगे बड़ी समस्या नहीं है। प्रधान जी, मनरेगा मजदूरों से कहाँ कहाँ कार्य कराते हो? मनरेगा मजदूरों पर तो जहाँ हमारे जैसा कि रोड वगैरह यहाँ पर कराता हूँ मैं। राजबाही की नाली भी मैंने जी साफ कराई है, ये शमशान घाटों में भी जी कराता हूँ मैं। और गांव में जब सफाई कर्मचारी कोई दिक्कत हो, किसी बहन बेटी की शादी होती है, तो मनरेगा मजदूर भी हजी लगा देता हूँ अपने साथ में। प्रधान जी, आपके गांव में शमशान भूमि की जगह कितनी है? देखिए जी, लिखत में कोई है भूमि की जगह नहीं है। मेरे यहाँ राजवाहे की जो पटरी है प्लस हो, और हमारे ग्राम पंचायत की बचत की जो भूमि है वो हमारे शमशानों की समथिंग कितनी होगी 2 बीघा सी है। 2 बीघा। प्रधान जी, वहाँ पे नल, पानी, वृक्ष और छत की व्यवस्था है कि नहीं शमशान भूमि में? ऐसा है कि हमारे जो दादा थे श्री संघ प्रिय गौतम, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र उपाध्यक्ष हैं और केंद्र में जी मिनिस्टर भी रहे, उनके निधि से ही बना था हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ ये सारी चीज़ उपलब्ध है, सरकारी जी नल भी है, और अभी मैंने पुताई कराई है, उसको तमाम साफ सुथरा ठीक है मेरे। कंप्लीट है? कंप्लीट है। प्रधान जी, आपके गांव में जैसे गाय हैं, गाय घूमती हैं, गौशाला है कि नहीं? गौशाला है जी। गौशाला में कितनी गाय? 94 गाय मेरे पास में। अच्छा, 94 गाय हैं, उनके लिए चारा मिलता है टाइम से? नहीं टाइम से चारा मिलता है जी, लेकिन चारे की बड़ी दिक्कत है मेरे सामने। जी जी। जो चारा हमें पहले 600-700 रुपये कुंटल मिलता था, आज 1600 रुपये कुंटल मिल रहा है। और भूसा भी कहने प्रधान होने के नाते मैंने स्वयं ये जो लास्ट की जो बारिश हुई है, धानों की पराली वगैरह इकट्ठी की मैंने, और उसके बाद मैं भूसा वगैरह की व्यवस्था करता हूँ, और आज भी है मेरे पास में पड़ा। प्रधान जी, गायों के लिए गुड़ कौन से दिन देते हो? देखिए जी, सोमवार वाले दिन खिलाते हैं हम ज़्यादातर। सारी गाँव
हाँ ये थोड़ा थोड़ा उन्हें सोमवार वाले दिन जो सर्दी पड़ी है इसमें तो हम जी कभी होते देख रहे, जी जी लेकिन हिंदू कौम एक आस्थावादी कौम रही है जी। और भी लोग आते हैं मिलने जुलने, मैं भी जो मेरी पत्नी और भी लोग जाते हैं जी। तो सोमवार वाले दिन खिलाते हैं। प्रधान जी आपके गांव में स्कूल की व्यवस्था है? व्यवस्था 2-3 है जी मेरे हैं स्कूल। अच्छा 3 स्कूल हैं। हाँ लेकिन स्कूल तो मेरे यहाँ पे हाँ 3 स्कूल है। अच्छा तीनों जो स्कूल है प्राइमरी लेवल के हैं, जूनियर लेवल? नहीं 2 तो प्राइमरी लेवल के हैं, जी एक हमारे जूनियर हाई स्कूल है, एक है मॉडल पब्लिक स्कूल भी है। जी। 40 प्रधान जी जो आपके गांव में 5 क्लास तक स्कूल है जिसे उसमें छात्र छात्राओं की कुल जनसंख्या कितनी होगी? उधर में तो हमारे यहाँ ठीक चल रही है व्यवस्था, एक में 70-75 दिखे है उसमें जो वाले में हमारे यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा प्रधान जी जो 5 क्लास तक स्कूल है उसमें जो मिड डे मील का खाना मिलता है वो आपकी देखरेख में मिलता है? ना मेरी देख रेख में तो नहीं है, किसी एनजीओ के थ्रू आता है वो खाना वगैरह जी उसमें। जी। और बाकी तो मैं भी कभी समय पे जाके ना कर लेता हूँ चेक, खाना बहुत अच्छा करता हूँ। अच्छा खाना टेस्ट किया है? बढ़िया टेस्ट किया था, खाता भी हूँ। टीचर्स की संख्या क्या है स्कूल में? टीचर की संख्या है हमारे यहाँ में ये क्या नाम है आंगनबाड़ी भी है और ये है जी इनके है जी थ्रू बैठ के नहीं है वहाँ में जी 4 दिखे मेरे को उसमें जो अच्छा 4 4 है अध्यापक। अच्छा लेक्चर जो लेते हैं टाइम टू टाइम लेते हैं ऐसे? ऐसा तो नहीं है कि जैसे बच्चे घूम रहे तो घूम रहे? नहीं सब अनुशासन में है मेरे अनुशासन। अनुशासन। अच्छा प्रधान जी स्कूल में लाइट पानी और लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है कि नहीं? एकदम स्वच्छ एकदम बढ़िया कतई बिल्कुल जी कोई कोताही नहीं बरती मैंने इसके बारे में। प्रधान जी जो स्कूल में जो सफाई कर्मचारी है जो आपको ब्लॉक से मिला है वो सफाई कर्मचारी सफाई करता है? कौन करता ना वही करता है जी सफाई, है जो आपको ब्लॉक से मिला? बिल्कुल ब्लॉक से मिलता है। और वो भी कभी कभी अकस्मात हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है तो प्रधान को इतना जी बड़ा पद नहीं है, जब गांव खुशहाल रहेगा तो हम भी रहेंगे। मैं स्वयं भी झाड़ू का इस्तेमाल करता हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात है। मैं स्वयं भी झाड़ू का इस्तेमाल करता हूँ। प्रधान जी आपकी शिक्षा को लेके क्या राय है? देखिए जी शिक्षा के लिए तो शिक्षा तो हमारे जीवन का मुख्य अंग है पूरी तरीके से। जी 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 शिक्षा तो बहुत अहम महत्वपूर्ण जीवन है कि किसी कड़ी है जीवन की। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और अपने जो अधिकारों जो भारतीय संविधान के थ्रू जो मिलना है, बहन हो बेटी हो बहू हो कोई भी हो, जागरूकता पैदा होती है। बगैर शिक्षा के तो पशु के जी समान है मनुष्य कोई भी। जी प्रधान जी आपके गांव में विधवाओं की संख्या कितनी होगी समझे? देखो जी ये तो मैंने आकलन जी नहीं किया। हाँ ऐसी करीब होगी 25 के करीब। प्रधान जी आपके थ्रू कितनी विधवा पेंशन बनती है? देखो जी अप्लाई किया है मैंने 11 जी महिलाओं को मैंने अप्लाई किया है, लेकिन जब चुनाव आएंगे नज़दीक तो यूँ करके नहीं है, थोड़ा कम पेंडिंग भी है मेरा भी। जी जी और 10 तारीख के बाद में जो हो जाएगी तो मुनादी करा के नहीं माध्यम तो जो भी कुछ रह गई हैं जी उन्हें पूरा कर लिया जाएगा समय। प्रधान जी विकलांगों की संख्या कितनी है गांव में? विकलांगों की 5-7 है मेरे यहाँ। अच्छा प्रधान जी जो पेंशन आ रही है सबकी। अच्छा पेंशन आ रही है? सबकी जो पेंशन होती है वो कितने % पे बनती है? ये तो मेरे को पता ना कि मेरे से जो पूर्व जो है जी प्रधान है उनके माध्यम हाँ उनके द्वारा की बंदी हुई है, लेकिन सत्यापन के लिए आया मेरे पास में। जी अभी आपके थ्रू एक भी नहीं? एक भी नहीं। और 60 साल अप्लाई वगैरह जी करा रखा है मैंने 4 का जो एक का तो है 86 का जी % है और एक में है 65% है और एक में 43% है विकलांग कार्ड, तो उनके मैंने अप्लाई वगैरह जी कर रखा है तीनों का। बाकी प्राचीनतम जिनकी आ रही है उनकी टाइम है। प्रधान जी स्वच्छ वाले कंप्लीट है नहीं? बिल्कुल। फर्नीचर की व्यवस्था है कि नहीं? लाइट कैमरे फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है। पेंटिंग वगैरह हो गया? पेंटिंग वगैरह भी नहीं हो पाई मेरे यहाँ, अच्छा लेकिन मेरे यहाँ बिल्डिंग बन के नहीं तैयार है बिल्कुल। जी पहले से था या फिर रिपेयरिंग कराई न्यू बनवाया है? नहीं पुराना था लेकिन उसमें की रिपेयरिंग वगैरह कराई है जी अभी फर्नीचर वगैरह नहीं? फर्नीचर वगैरह नहीं आया। अच्छा प्रधान जी आपने अपने गांव में कितनी लाइटें लगवाई हैं? लाइट नहीं जी लगवाई मैंने, लेकिन हमारा एक मेरे साथी हैं जिला पंचायत जी उनके माध्यम तो लगी हैं 10 लाइट गाँव में। ग्राम पंचायत मेरी छोटी है और विकास के लिए पैसा एफसी होने के भी नाते मेरे यहाँ पे निधि का जो पैसा आता बहुत है कम आता है। और साहब सबसे ज़्यादा जो दिक्कत मेरे सामने जो पीड़ा जो रहती है वो गौशाला की तरफ ध्यान ज़्यादा रहता है, क्योंकि शासन का भी आदेश हमारे लिए और वैसा भी जो विकास जो अवरुद्ध जो होता है ज़्यादातर हमारा वो गौशाला की वजह से भी होता है। और एफसी हमारे यहाँ पे ज़्यादा होती तो पैसा कुछ और भी आता ज़्यादा जी बढ़ के नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा हमें अभी तो हम बहुत लंबा समय पड़ा, ये लाइट वगैरह ये सारी व्यवस्था कर ली जाएंगी समय से, कोई दिक्कत नहीं। प्रधान जी आपको जनता से कैसा समर्थन मिला? जी भरपूर समर्थन मिलता है।
जनता खुश है आपसे, संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट है, मैं सब प्रिय हूँ जनता आप का। मैं संतुष्ट हूँ, जनता मेरे से भी संतुष्ट है, प्रिय हूँ मैं जनता का। जी जी प्रधान जी, आपसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। जो सबसे ज़्यादा ना जो प्रॉब्लम चल रही है गांव में राशन को लेके चल रही है, राशन डीलर आपके यहाँ राशन कैसा बांट रहे हैं? मेरे यहाँ हर यूनिट का जितना बनता है 5 किलो मिल रहा है, एक दाना कम नहीं मिलता मेरे गाँव में। अच्छा, अभी तक कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, हाँ, महीने में कितने बार दे रहे हैं? 2 बार देता है महीने में। अच्छा अच्छा, क्या क्या देते हैं? चावल है, रिफाइंड भी मिलती है, चना भी मिलता है, जो खाने की जो है जो हेल्थ वर्धक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ मिल रही है सर जो। हाँ प्रधान जी, जैसे आप प्रधान पद पे आए हो, आप अपने गांव में कोई भी कार्य कराते हो, हर गली में एक नेता मिल जाता है, जैसे आपके काम कराते समय हस्तक्षेप करते हैं, ऐसी कोई आपकी समस्या जो आप हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हो? देखो जी, ये तो जो भी लोग अवरोध पैदा करते हैं मेरे सामने, कहीं ना कहीं कोई मेरा भाई है, कोई मेरा भतीजा है, गाँव जिनाते पे, तो छोटी मोटी समस्या तो पैदा होती है, कोई समस्या नहीं है। खुली मीटिंग करा देते हो पंचायत? खुली मीटिंग कराता हूँ, उनके हाँ पूछ लेते हो क्या प्रॉब्लम है, कैसे बिल्कुल, काम है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या है? खुली मीटिंग कराता हूँ जी। और छोटी मोटी समस्या तो भाई नाते पे चाचा भतीजे हम लोग आपस में सुलझा लेते हैं, जी जी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। प्रधान जी, गाँव वासियों के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं दे दीजिएगा। जी मेरा तो पूरे गाँव वासियों के लिए होली की आरती शुभकामनाएं, और ठीक ठाक रहेगी मेरे यहाँ होली, कोई दिक्कत नहीं। मेरे यहाँ ब्राह्मण वाल गाँव होने के नाते एसपी मेरे यहाँ पे कम है, बीसी भी कम है, लेकिन मेरे गांव में इतना बड़ा राजनीतिक होने के कारण प्रधानमंत्री लेवल कहते हैं हमारे दादा श्री संत प्रिय गौतम, मेरे गांव में कोई राजनीतिक मुकदमा नहीं, कोई राजनीतिक झगड़ा नहीं, कोई राजनीतिक फसाद नहीं। और हम मैं ब्राह्मण जो भी हमारे यहाँ पे जो कौम है 6-7 कौम के लोग रहते हैं, हम लोग बड़ा भाईचारे से बना के नहीं रहते हैं, होली मनाते हैं, गले मिलते हैं, सब बहन बेटी हमारे यहाँ आदान प्रदान, आना जाना खाना पीना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नमस्कार, मैं चंद्रकांता बुलंदशहर। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।